अब बोलो डाउट। एक्सरसाइज 1 मत बोलना, नहीं मिला। नहीं मिला, नहीं मिला। लास्ट नेक्स्ट सेकंड मेरे देख के लाना। 11 का तो खा लेना ऑफिस में। केस होगी तो बोलो डाउट्स 1 to 5 5 sec theta is equal to सोल्व करने पड़ेंगे सारे ऑप्शन ए बी सी डी। स्टार्ट करें सॉल्व। पहला ए ऑप्शन लिखा हुआ 1 अपॉन अंडर रूट क्वेश्चन नंबर 5 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। पहला ऑप्शन तो गलत। बी ऑप्शन में क्या दिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का रूट अपॉन cot थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के ऊपर cosec स्क्वायर थीटा अंडर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा अपॉन cot थीटा क्या है cosec थीटा अपॉन cot थीटा। cosec थीटा क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा और cos थीटा क्या होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा और 1 अपॉन में लिखा तो क्या देगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल sec थीटा ऑप्शन बी। आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। आगे वाला सेम इसी का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है बी ऑप्शन का, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 अपॉन से क्या देगा cos थीटा। और कोई डाउट है 1 to 5 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 दिया है sec थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट अपॉन q। ठीक है वैल्यू कैलकुलेट करिए p sin थीटा माइनस q cos थीटा अपॉन नीचे प्लस का साइन है p sin थीटा प्लस q cos थीटा इज इक्वल टू p tan थीटा माइनस q अपॉन p tan थीटा प्लस q। याद है नहीं याद है cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अरे tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान है ना sec थीटा के साथ। या तो फिर क्या करो चलो ये नहीं करना बताओ sec थीटा sec थीटा क्या होता है ये आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर और ये q ऐसे ही करेंगे क्या उल्टा लिखा है सही है तो ये बन जाएगा p tgt से तो p into sin थीटा में क्या है ये वाला थीटा p into अंडर रूट ऑफ p into p अपॉन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस q into q अपॉन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन p into p अपॉन अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस प्लस q into q अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का रूट दोनों तरफ से एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे आंसर आएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है ऑप्शन है ना सी आंसर सही है ना। ये p स्क्वायर अंडर रूट कैसे आएगा कैसे एलसीएम कैसे है कट कैसे गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y अपॉन 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन y क्या बनेगा y माइनस x अपॉन
एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई रेसिप्रोकल बनेगा। एक्स वाई ऊपर जाएगा कैंसिल, इसमें भी रूट वाला सेम ही है। प्रश्न क्रमांक 3 होमवर्क क्या है? 1 to 15 था ना? होमवर्क नहीं आता। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 अभी भी चेक कर ले, कोई डाउट है तो नहीं है ना? या फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा sec थीटा दिए, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल रूट tan थीटा लेंगे, tan थीटा की वैल्यू मिटा दो। क्या लिखना है? जल्दी लिखो। 6 to 10 कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 to 10 10 10 10 10 क्या हो गया? फोटो देख लो तो 10 किया था, क्लास में किया था। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 10 एक cos स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 ये वाला ना? क्या बताया इसमें? साइन और cos में चेंज क्या था? क्या बनेगा? cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसके बाद ऐसे मिलेगा सामने क्या है? cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर माइनस cos की पावर 4 अपॉन sin सॉरी cos स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3। रेसिप्रोकल बन जाएगा। क्या बनेगा? cos स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई cos स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर माइनस 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, इसमें डाल लो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स cos स्क्वायर sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स cos स्क्वायर। cos स्क्वायर पे डिवाइड में 4 को डिवाइड में क्या बनेगा? cos स्क्वायर sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, sin स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 तो sin किसके इक्वल आ जाएगा? 2 3/2 थीटा इज इक्वल टू 6। एक सॉल्यूशन है। एक और क्या तरीका है? इस वाले को इधर शिफ्ट करूंगा, cos स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है? तो उससे दो दो फैक्टर में देंगे, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर cos स्क्वायर और cos sin स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक सॉल्यूशन cos स्क्वायर से 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, cos को 0 के इक्वल करूंगा तो थीटा कितना जाएगा? 90, लेकिन 90 पे ही डिपेंड है, देखिए डिपेंड 0 है ना, तो ये भी 0 और ये भी 0, दोनों 0, 0 माइनस 0 cos स्क्वायर थीटा को 0 नॉट डिफाइंड है ना, तो ये वाला सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सिर्फ इसे सॉल्यूशन के लिए सीधा की और कोई डाउट है? अप टू 10 8 8 में तो वैल्यू पुट करनी है 3/4 क्वेश्चन नंबर 8 10 स्क्वायर 9 फिर से मिटा दूं
9 कहाँ पे? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, एक तरीका से कोस स्क्वायर थीटा को किसमें चेंज कर दूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो फिर चेंज कर देते हैं। 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से कितना देगा? 4 साइन स्क्वायर थीटा, 3 इधर आके माइनस का 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, या फिर क्या था, इसको दो जगह लिख लो। कैसे? 7 है ना, 7 क्या क्या दिया? क्या दिया? 10। तो 10 थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले, 10 30 की वैल्यू 1/3 है ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, एक दूसरा तरीका, अगर 10 में ही लिया है तो cos स्क्वायर थीटा से कंप्लीट को डिवाइड कर दो, ये tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यहाँ sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा को फिर से चेंज कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रूट ले लो, या फिर इसके हैं cos स्क्वायर थीटा से कंप्लीट इक्वेशन। तो sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 अपन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 4 sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पुट कर दो। ठीक है, या फिर इसको कैसे स्प्लिट किया? 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन लिया, क्या आएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक, 4 और 3 7 आ रहा है, ये 1, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 4। सेम वही है जैसे चेंज किया था, बस यही बना था ना, यहाँ से भी यही बना। और कोई डाउट है? 11 to 15 प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक। है कोई? 14 से पहले है कोई डाउट? नहीं है। दिया है द वैल्यू ऑफ x एंड y which makes the following solutions true are। बस ये दिया था, इतना आसान सा दिया। ये दिया cos x डिग्री इज इक्वल टू sin 52, सही है। अच्छा, इसको ये लिख सकते हो, cos x डिग्री इज इक्वल टू cos 90 माइनस 52, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 90 माइनस 52 इज इक्वल टू 38। एक आंसर। दूसरा क्या दिया? cos y डिग्री इज इक्वल टू sin y प्लस 10। तो या तो इसको साइन में चेंज कर लो, इसको cos में चेंज कर लो, क्या देगा? cos y इज इक्वल टू cos 90 माइनस y प्लस 10, सही है। तो y इज इक्वल टू 90 माइनस y माइनस 10, तो 2y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू क्या है? कोई डाउट? सॉल्व नहीं किया क्यों? पेपर चल रहे हैं, पकड़ के बैठ जाता, नहीं चलने देता। पेपर दिया था संडे वाला,
देख वो चला गया। कैसा दिया पेपर, ऑनलाइन ऑफलाइन? नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 to 15 मतलब पेज नंबर 25 पे कोई डाउट है? सारे डाउट है, पीछे आंसर देख लेना। नहीं उसको डाउट्स नहीं होते, सिंसियर बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा। देखो सेकंड तो मैं क्लास में करवा चुका, ठीक है। जैसे इसमें डाउट वाला हो कौन सा सकता है, फोर्थ हो सकता है अगर किसी को हो तब। है किसी को डाउट? फिर फिफ्थ में भी व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन sec थीटा, मतलब cos थीटा की कितनी होती है? 1। एक डाउट तो क्लियर हो गया ना। फिर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा? कैसे करेंगे? sin थीटा इज 45 या फिर sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो cos थीटा को किसमें चेंज करेंगे? 90 माइनस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा कितना होगा? 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45 हो गया। साइन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होती है, 0 से 1 इंक्रीज करता है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा 0 से 90 तक, वैसे वैसे 0 से 1 तक इंक्रीज होगी। cos थीटा की क्या होगी, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा 0 से 90, वैसे वैसे 1 से 0 की तरफ डिक्रीज करेगी। 10 की भी मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम इनफाइनाइट है ना। sin थीटा की मैक्सिमम 1 है, cos थीटा नॉट डिफाइंड आता है ना, 1/0। कोई डाउट है 1 to 15 पेज नंबर 25? तो फिर मैं पूछना शुरू करूंगा। चलो पे है नहीं है, चलो नेक्स्ट पेज नंबर 26 और 27, नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। Prove that, prove that, prove that, prove that. Fourth, किसी का मैसेज है? देखो एक्चुअल है, एक्चुअल में क्वेश्चन जो लिखा है, जो प्रूव करवा रहा है वो गिवन होता है, और जो गिवन है वो प्रूव करवाता है, ठीक है। मैंने उल्टा करके लिखा है, दिया गया क्वेश्चन नंबर 4, sec थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x, है ना। प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या? 2x और 1/2x, यही है ना। या तो 2x के इक्वल होगा या 1/2x के। इसे यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये तो गिवन ही है। sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सही है। sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कितना है? x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 1 प्लस इसका हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर माइनस 1 करो सब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा चलो x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 2 into x into 1/4x minus 1 2 से ये 2 x से x कितना बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस माइनस ये 1/2 है ना और माइनस 1 कितना देगा -1/2 -1/2 को लिखा -2 into x into 1/4x लिख सकते हो कैसे 2 into x into 1/4x minus 1 का एलसीएम कितना है 4x तो 2x minus 4x कितना हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन 4x ये लिखो हाँ सीधा लिखेंगे तो फिर आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे यही आइडेंटिटी बन जाएगी ना वापस क्या जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x minus 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर सही है अच्छा रूट लूंगा तो क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस x minus 1 अपॉन 4x सही है अरे यहाँ पे किसी को डाउट है कैलकुलेट क्या करना tan थीटा इज इक्वल टू x minus 1 upon 4x और minus x plus 1 upon 4x सही है तो sec थीटा plus tan थीटा ये वैल्यू पुट करो क्या है x plus 1 upon 4x plus x minus 1 upon 4x ये कैंसिल इज इक्वल टू 2x प्लस इधर और वाला तो बाद में लिखूंगा ना या तो ये वैल्यू होगी या ये होगी ये बनेगा तब तो 2x आ जाएगा sec थीटा ही तो दी है भाई प्लस tan थीटा x plus 1 upon 4x minus x plus 1 by 4x x से x कैंसिल कितना जाएगा 1 by 2x या तो ये वैल्यू बनेगी कब जब tan थीटा की ये वैल्यू होगी या फिर ये बनेगा जब tan थीटा की वैल्यू ये होगी तो और की कंडीशन भी और ध्यान से ना इसी का अगर उल्टा केस बनाना है क्या आ जाएगा tan थीटा plus tan थीटा इज इक्वल टू 2x सिर्फ इतना ही लिखा होगा या फिर दिया होगा 1 by 2x सिंगल वैल्यू इस साइड दे देगा x plus 1 upon 4x वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी से भी कैलकुलेट करोगे सेम वैल्यू कौन सा माइनस ये सॉल्व किया तो ये ठीक है भाई ये प्लस का है ये माइनस का है एक स्टेप खा गया मैं बीच में से भूख लगी है मेरे पास फास्ट है मेरा देख x से x कैंसिल किया ये किया कैंसिल 2 1 by 2 प्लस का माइनस का 2 -1/2 आएगा -1/2 को इस फॉर्मेट में लिखा था कि कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाए हां -1/2 तक समझ में आ गया -1/2 को इस फॉर्मेट में इन दोनों का प्रोडक्ट तो लिखना ही लिखना है आइडेंटिटी बनाने के लिए तो क्या जाएगा माइनस तो है ही x into 1/4x आ गया तो 1/2 बनाने के लिए क्या करूं x से तो x कैंसिल 1/4 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो ये तो लिखा हुआ है
देखो अगर ऐसे नहीं बने, ठीक है, ये लॉजिक ना बने तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अपने आप बन जाएगा। एलसीएम लेके करो क्या, 4x² प्लस 1 अपॉन 4x। अब सॉल्व कर लो, अपने आप आंसर हो जाएगा। ये नहीं बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा, ए वाली टर्म इसका स्क्वायर आएगा और माइनस का 1, सही है। इसका स्क्वायर कितना देगा, 16 x की पावर 4 प्लस 8x², सही है, प्लस का 1 अपॉन में कितना आएगा, 16x², माइनस 1 इधर है तो माइनस 16x², एलसीएम लेते हैं। देखिए ये क्या बनेगा, 16x की पावर 4 माइनस 8x² प्लस 1 अपॉन 16x²। ये बन गई ना आइडेंटिटी। ये तो पता चला ना, 4x² का स्क्वायर, हाँ ये तो सीधी आइडेंटिटी दिख रही है ना, क्या देगा, 4x² का होल स्क्वायर माइनस 2 4x² इंटू 1 प्लस 1। तो ये वाला नहीं बनाना पड़ेगा। और कोई डाउट है, कौन सी क्वेश्चन है, 4। तो डिपेंड करता है कौन सा लॉजिक कैसे बनाते हैं, बस फाइनल आंसर तक पहुंचे। प्रूव दैट वाले तो वैसे भी आसान होते हैं, नहीं समझ में आए तो लास्ट की 2-3 लाइनें सही से लिखो। मिटा दो, कि कलम चले भी वो वहीं पहुंचा, जल्दी चला कर, ठंड लग रही है क्या? और कोई डाउट है, वरना फिर मैं बस ऐसे ही है, ये मुश्किल से मुश्किल होगा। इसको छोड़ दे, जो अभी नया वाला तरीका बताया तो उससे कर ले, आसानी से। यहाँ तक समझ में आ गया, 2 सॉल्यूशन बने 10 थीटा के, एक बार ये वैल्यू लेनी है और एक बार ये लेनी है, 2 सॉल्यूशन बने, बस इसमें वैल्यू पुट कर दी, होगी होगी ना इसे। आगे समझ लो, उसमें समझा तो नहीं वो अच्छा समझाता है। क्योंकि x माइनस 1 अपॉन 4x कहाँ से आ गया, सेक थीटा की वैल्यू है ना, हाँ ऊपर से। और कोई डाउट नहीं है, अभी भी बोल जाओ, है वरना फिर मैं पूछने शुरू करने वाला हूँ बस। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे डाउट क्लियर है। कोई डाउट नहीं है, मतलब एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट बचा, बाकी कंप्लीट हो गया, यही है ना। फिर इसी से पूछो, एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री से, उसी से। चलो फरमाइश पूरी कर दे। देख, इस लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं, ऐसे जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन तो बोलते हैं, कौन सी है, एक लाइन ऐसे बनती है, एक लाइन ऐसे बनती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट होगा जिस चीज को देखा जा रहा है, ठीक है, और जहां से आप देख रहे हो इसको इससे ज्वाइन करना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जहां पे ऑब्जेक्ट है एक लाइन वहां पे बनेगी,
एक लाइन यहाँ पे बनानी, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, और ये लाइन मुझे ऑब्जेक्ट और आई के कांटेक्ट बने हैं, ये एंगल होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर कब, जब ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो, अगर ऑब्जेक्ट इस लाइन से नीचे होगा, मतलब आई को यहाँ पे रखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट नीचे होगा, तब ये वाला एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। दोनों एंगल की वैल्यू इक्वल होती है, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर करते हैं ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर लाइन, ये 90, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या तो हाइट कैलकुलेट करनी होती है या डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होती है। आगे ना समझ हैं? बस अगर डायग्राम सही से बना ली तो हो जाएगा, अगर नहीं रहेगी उसे बलून वाला था इसके है ना? सर नहीं, ये तो कंप्लीट है। एन एंगल, sorry, the angles of elevation of the top of it tower from 2 points at distances A and B meters from the base and in the same straight line with it are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h height and A minus B and alpha into 10 beta divided by 10 beta minus 10 alpha. करो क्वेश्चन नंबर 37 with it are alpha and beta, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points of distances A and B meters from the base and in the same straight line with it alpha and beta. Diagram में चलो डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद कर लेना सॉल्यूशन। एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक टावर है h हाइट का, ठीक है? ऐसे 2 पॉइंट्स बने हुए, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a एंगल अल्फा, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है b, ये एंगल बीटा। चलो हाइट h कैलकुलेट करेंगे, फटाफट कैलकुलेट करो, मतलब प्रूव करना है ये वाला, ये लिखा हुआ है नहीं नहीं, मैंने दे दिया, हिंट दिया। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी के हो जाएंगे, क्योंकि बाकी में कैलकुलेशंस होती है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है। हाइट h कैलकुलेट करिए इन टर्म्स ऑफ a b अल्फा एंड बीटा, बाकी में कैलकुलेट नहीं करनी होती ना इन टर्म्स ऑफ
क्योंकि न्यूमेरिकल होती है तो सीधी सीधी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। बहुत आसान है, आसानी करते हैं कभी तो आसान आसान करो, नंबर आना मुश्किल है ना, पेपर तो आसान है। H plus H का इंटीग्रेट वो कैलकुलेट कर देंगे सर, H माइनस H तो जीरो हो गया ना, H plus H भी नहीं करना, H into H करने पे रूट आएगा, रूट में आंसर नहीं करें कैलकुलेट, देखने कितना आसान है। अच्छा 10 अल्फा कितना है, H upon A, हाँ हाँ, इक्वेशन नंबर 1
tan beta is equal to h upon b, equation number 2. अच्छा, r h s is equal to a minus b tan alpha into tan beta upon tan beta minus tan alpha is equal to a minus b multiplied by h upon a multiplied by h upon b upon h upon b minus h upon a is equal to ऊपर वाले क्या बनेगा h स्क्वायर a minus b upon a b upon में यहाँ से क्या है a h minus b h upon a b ये क्या बनेगा h स्क्वायर a minus b upon a b इसमें से h को बनाएगा और इसका क्या बनेगा रेसिप्रोकल into ab अपॉन में क्या देगा h into a minus b ab से ab कैंसिल a minus b से a minus b h से h कैंसिल is equal to h is equal to है तो प्रूव ही तो करना है प्रूव दैट वाला कोई भी ले लो इस साइड से करके बता यस सर जो आसान है वही जो आसान तो यही है सामने लिखा नहीं इससे h से वो प्रूव करना तो वो भी करवा दूंगा इधर वाले तो नहीं आता होगा पता नहीं देखो अगर इस वाले से इसको प्रूव करना क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के रेसिप्रोकल कर दे क्या देगा 1 upon tan alpha is equal to a upon h ठीक है और 1 upon tan beta क्या देगा b upon h इस वाले से इसको माइनस कर दे यही वाला है सेम इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या यही है अच्छा b upon h minus a upon h ठीक है is equal to 1 upon tan b minus 1 upon tan l माइनस वाला चलो कोई नहीं बाद में चेंज करेंगे ऐसे क्या जाएगा h यहाँ पर क्या आएगा b minus a ये क्या बनेगा tan alpha minus tan beta upon tan alpha into tan beta बन गया क्या h इधर चला जाएगा और ये वाला इधर आएगा तो h is equal to b minus a में से माइनस कॉमन हुआ तो क्या जाएगा ये प्लस का और ये माइनस का इसमें से भी माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस बाद ये बन गया प्लस मतलब करना है इसमें से माइनस उल्टा कर दिया h is equal to क्या आएगा ये ऊपर क्या है ये तो इधर डिवाइड में जाएगा और ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में a minus b मल्टीप्लाई में तो क्या आएगा tan alpha into tan beta डिवाइड में क्या है tan beta minus tan alpha जो भी सही लगे बस h के साथ मत कर देना h इक्वल टू दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे एक दो तीन तीन लाइन में बेटा दोनों लिख लो लिखने दो कौन सा ये वाला नहीं आसान है ये पता है बस वैल्यू पुट करनी यस बस वाले में करने तो तीन दोनों के रेसिप्रोकल करके सब्ट्रैक्ट करना होता है सीधा सीधा h वाले टर्म्स लिखोगे तो फिर तो जीरो ही आ जाएगा इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन करना है
कितने नंबर गए? 12 नंबर गए, 8 नंबर, 10 नंबर? सर सबसे ज्यादा किस चैप्टर से आएंगे? ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री में कौन होते हैं? ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का इजी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शंस कंस्ट्रक्शन का इक्वेशन 4 नंबर। कौन सा? डायग्राम वाला, ट्रायंगल बनाने वाला। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर x। स्टैंडर्ड लिया उनका मैथ से बल्कि एनसीईआरटी नहीं होगा। 80% एनसीईआरटी से हो। कोई केस स्टडी भी आ गया सैंपल पेपर में। इसमें लग रहा है कुछ चीज, हम वो भी सेम ही है, तो उसमें क्या दिक्कत है? वो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले। अरे बहुत आसान आसान है, करवा देंगे प्रैक्टिस, टेंशन मत लो। हाँ देखो, जिसने स्टैंडर्ड लिया है ना, वो एक और आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सुनो बस, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं है। इनसे ज्यादा मेरे आसान था पेपर तो और क्या करना है? मेरे को कौन से क्वेश्चन आते हैं, मैं ऐसे ही ढूंढ के डाल देता हूं। फिर भी नहीं आएंगे पूरे मार्क्स, पूरे फिर भी फुल मार्क्स नहीं आएंगे। हाँ नहीं, अभी तो मेरे पास है ही नहीं, प्रिंट हो गए। चलो लास्ट क्वेश्चन। Two aeroplanes are observed to be in a vertical line. To be in vertical line. कोई पैकेज में ढूंढा तो मैं बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 44। The angle of elevation of the upper plane is area A and that of lower is B. If the height of the former, क्या था former? B H meters. Find the height of the plane. If A is equal to 60 degree, B is equal to 45 degree, and X is equal to 3/00. एक बार डायग्राम लिखो। वर्टिकल लाइन में मतलब ऐसे एक सीधी लाइन है, ये क्या होता है, ये क्या होता है? एक का एंगल 45 है, एक का 60 है, तो वो तो वैसे ही पता चल जाएगा डायग्राम में। जो छोटा एंगल बनेगा वो 45, बड़ा बनेगा वो 60। बड़े वाले की हाइट है 3/00, तो
तो इसका मतलब आंसर इससे कम ही है। तो दो लेना भले 3500 कहां से लिया बेस से, तो मेरे को पता था डायग्राम में ये बेस, ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला 45, ये वाला 60, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है 3500, ये हाइट पूछी है। tan 60 की वैल्यू √3 याद कर लो, वैल्यू ढूंढनी पड़ती है बार बार। tan 60 की वैल्यू √3, tan 45 की वैल्यू 1, आंसर है 3500। करो कैलकुलेट बाद में। अरे tan 45 है, इसका मतलब ये एंगल 45 है तो ये भी 45, तो ये h है तो ये भी h हो, बस हो गया। तो 3500 upon h is equal to tan 60। ये 90 न्यूटन है, तो ये 45 है तो ये भी 45, तो ये h है तो ये भी h, तो 3500 upon h is equal to tan 60। tan 60 is equal to 3500 upon base x upon x, सही है। तो x is equal to 3500 upon √3, दे बनेगा 3500 √3 divided by 3, सही है। अच्छा, h upon x is equal to tan 45, तो h is equal to x is equal to 3500 √3 divided by 3 मीटर, approximately 2000 meters। है ना, बिल्कुल आसान आसान, लेकिन ये डायग्राम बाद में भी नहीं होती। अरे इसमें तो पेंसिल और स्केल से बनाना है, बाद में तो बिना स्केल के ही होती है। डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन 9th क्लास में टॉपिक हुआ था, बस तो वही है, आसान था, पूछेंगे बोले डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन है। अच्छा, फिर उसकी एप्लीकेशन क्या थी हैं? माइनस होता है, प्लस होता है, मिटा दो, जल्दी से लिखो, किसी में डालो। तो ट्रिग्नोमेट्री का तो लास्ट ही था, करना है इसको, सिंपलीफाई कर, हाँ सिंपलीफाई कर, नीचे कुछ नहीं है, लाइन बनाइए इस क्वेश्चन को।
5 प्लस 2 रूट 6 पे होल रूट है, और इधर 8 माइनस 3 रूट 15 के कंप्लीट पे रूट है 2 2 रूट 3 2 रूट 15 है ना, ऐसे कि डिनोमिनेटर ऐसे लेना है, ऐसे ही थे। नई क्लास के पेपर में था, सब्जेक्ट पेपर में था, इसको डाउट तो दिखाई देता हूँ, है ना, इसमें नहीं था, लेकिन इसमें सॉल्यूशन नहीं है। सेम सेम किसका भी अगर यहाँ दिखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ये ना 3 नंबर का क्वेश्चन है। आइडेंटिटी बनेगी कैसे रूट से बाहर तो कोई चीज जाएगी नहीं जब तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने, वो आइडिया चाहिए। कुछ नहीं भाई, सिंपलीफाई करना है, इज इक्वल टू 0 कर दो, फिर सिंपलीफाई क्या करना है, वही सिंपलीफाई इज इक्वल टू x लेट करके स्क्वायरिंग कर लो, ठीक है, फिर यहाँ से रूट हटाएंगे प्लस 2 टाइम्स दिस इनटू दिस है, ठीक है, फिर इधर वाली टर्म वापस इधर शिफ्ट करो, फिर से स्क्वायर करो, तो x का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब x की पावर 4 बन जाएगी, ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं रूट रह जाएगा, तो एक बार होल स्क्वायर करना पड़ेगा, x की पावर 8 में बनेगी। अब देख लो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में तकलीफ होती है, x की पावर 8 कैसे बनेगी, क्या मैं इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों बनाऊं, बोर्ड छोटा है, 3 बोर्ड चाहिए ऐसे, अरे बहुत आसान है, बताओ कैसे करना है, नहीं होगा इसको x मान लो, इसको y मान लो, फिर स्क्वायर करके solve करो। चलो बताइए, कैलकुलेशन बाद में कर लेंगे, मतलब जब भी ऐसे टर्म लीव हो ना, करना क्या है, इस ये देखो इरेशनल नंबर लिखा हो ना अंदर, उसका रूट करूंगा तब क्या रैशनल हो सकता है कभी, इरेशनल नंबर का अगर स्क्वायर रूट किया कभी रैशनल बन सकता है, नहीं बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखो इरेशनल वाला, तो उसको इरेशनल नंबर के इक्वल ही मान ले, ठीक है, लेट किया स्क्वायरिंग बोल सकते हैं 5 प्लस 2 रूट 6 इज इक्वल टू p प्लस q प्लस 2 टाइम्स इसका मतलब p इंटू q होगा 6 के इक्वल और p प्लस q होगा 5 के इक्वल, सही है। तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाए 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, इस वाले से तो प्लस करूंगा तब तो क्या 7, इस वाले से कितना है 5, इसका इसको सिंपलीफाई किया, ये इसके इक्वल है रूट 2 प्लस रूट 3, हो गया, इसको सिंपलीफाई इस वाले के फैक्टर बनाने, रूट के अंदर p क्यों लिखा हुआ है, यहाँ रूट के अंदर 6 लिखा हुआ है,
2 बाहर था, 2 बाहर है, p plus q 5 के इक्वल आना चाहिए। तो q के ऐसे फैक्टर बना लिए, 1 into 6 बन सकता है, 2 into 3, इसके अलावा और कोई बन सकता है। बस ये देखना है कि सम अगर 5 वाला तो सेटिस्फाई कर जाएगा, वो वैल्यूज पुट कर दो p और q, 2 और 3 बनी, 2 plus 3 आना 5, 2 into 3 6 आना, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट p और अंडर रूट q 2 और 3, सही है। माइनस वाले तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि -5 होता है। अच्छा दूसरे वाले को अंडर रूट ऑफ 8 minus 2 रूट 15, अच्छा माइनस वाला है तो किसके इक्वल कैलकुलेट करना है, माइनस के, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b मान लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 8 minus 2 root 15 is equal to a plus b minus 2 under root ab, तो a into b कितना आना चाहिए 15 और a plus b आना चाहिए 8, तो a into b 15 की क्या बनेगी 1 into 15 और 3 into 5, 3 और 5 आ जाएगा। इसको अंडर रूट ऑफ 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 नहीं लिख सकता किसी भी नंबर का। अच्छा रूट 3 और रूट 5 में से वैल्यू किसकी बड़ी होगी, रूट 5 की, माइनस करूंगा तो नंबर कैसा है नेगेटिव, तो रूट का नंबर कभी नेगेटिव है, तो ये क्या बनेगा रूट 5 माइनस रूट 3, वैल्यू पुट कर दो, क्या बना रूट 2 प्लस रूट 3 प्लस का रूट 5 माइनस रूट 3, ये कैंसिल, सिंपलीफाई हो गया है रूट 2 प्लस रूट 5। चल ओके बाय बाय। बेसिक वालों के लिए सिंपल एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड वालों के लिए एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड ऑप्शनल आल्सो स्टैंडर्ड। ओके बाय बाय।